मैं तो भाई प्यार में पागल। सिचुएशन ही वैसी क्रिएट कर दी थी यार जो तो वो वैसे ही लग रहा था। तो मैं क्या मतलब, मेरे को तो मेरे दोस्त, उनकी भी बात मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अरे बाप रे। उनकी भी, वो बता रहे हैं मेरे को, मैं उनकी बात इग्नोर कर, अरे छोड़ यार, जान दे। तो मैंने उसको, वो मॉम के साथ में रहती थी, तो मैंने उसको अलग घर लेके दिया, और उसकी बेटी भी थी 13 साल की। व्हाट? या जो लड़की है, जो औरत है, ये अपने सगे बहनों के साथ में भी रिलेशन में थी। तू कहाँ इसके पीछे पड़ गया? सगे व्हाट? सगे बहनोई मतलब उसकी बहन का की पति। यस। तुम मेरे से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तुम आधी रात हो गई, ये फोन नहीं उठा रहे हो, रैंडमली आई वॉज कॉलिंग टू यू, यू आर नॉट पिकिंग माई कॉल, तो मैं तो जाऊंगा ना भाई ढूंढते ढूंढते कि क्या है। बात इधर शक की नहीं है, हक की है भाई। लेकिन सामने वाले को हक और शक में समझ में नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ता। तो गए वो लोग घर वापस, मैं भी अपना गया वापस। वो टाइम पे खींची हुई फोटोज मेरे हाथ में लग गई। So yo, hello and कैसा, this is Dishant Timle and welcome back to the podcast. आज का podcast is really intense because जैसे ही मुझे इसके बारे में पता चला था, I wanted this podcast to happen as soon as possible because दो टाइप की चीज़ें होती है, जैसे एक मर्द और एक मेल इंडियन सोसाइटी में स्पेशली कैसे सफ़र करता है, ये हाईलाइट करने का था। मैंने लास्ट टाइम भी ट्राई किया था सिमिलर टाइप का पॉडकास्ट करने का, बट एज यूजुअल मेल्स की दुख भरी स्टोरी कम लोग सुनते हैं भाई, मतलब सुनने वाले कम रहते हैं। बट अगर कोई सुन लेगा तो भाई उसको ट्रॉमा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये उसमें से एक है। वी हैव पुरुषोत्तम सर ओवर हियर। पुरुषोत्तम सर इज़ फ्रॉम कर्नाटका इटसेल्फ। तो वो कर्नाटका से फ्लाई करके इधर आ चुके हैं एंड उन्होंने कहा कि ये स्टोरी जैसे मुझे सुनाया था, और मैं बात भी नहीं कर सकता, इतना इंटेंस है वो, और इतना इंटेंशन के साथ ये सामने रखना कि कैसे भाई लॉस होता है, कैसे मेंटालिटी हार्म होती है, वो खुद ही बताएंगे। तो हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। और फाइन, आई एम हियर, प्रेजेंट आई एम फाइन, ठीक है। तो उससे पहले तो मैं बोल ही नहीं सकता, स्टेप बाय स्टेप आपको सब पता है, चल ही जाएगा। हाँ। कि क्या हालत थी, कैसे थी। तो अगर मैं स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करूं तो अराउंड 2022 मैं अपने मॉम डैड के साथ एकदम अच्छी सी लाइफ जी रहा था, वेल सेटल्ड, गुड अर्निंग, ठीक है, कोई मतलब दिक्कत नहीं थी लाइफ में, ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग नाइसली। तो 2022 अप्रैल, अच्छा ठीक है, डेट और टाइम के साथ मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। हाँ। और हर चीज़ याद है मेरे को। हाँ। और विथ प्रूफ भी है, ठीक है। तो वो टाइम पे मेरा एक कनेक्ट होता है एक लड़की से। तो कनेक्ट होता है एज एक मेरा एक फ्रेंड के थ्रू ही होता है कि भाई ये देख, ये ना बहुत परेशान है अभी, और इसकी हालात ठीक नहीं है, तो अगर तू इसको कोई मदद करना चाह रहा है या कोई सपोर्ट करना चाह रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो कोई चीज़ पे हो, तो तू उसको कर सकता है। वाई? बिकॉज वो ना मेरे घर के करीब में ही थे, वो लोग भी रहते थे, ठीक है, ज़्यादा दूर थे नहीं वो लोग। तो मैंने ठीक है, दे भाई नंबर, मैं देखता हूँ। कॉल किया मैंने, नहीं ऐसा पटाने वाली जो बात आती है, लड़के जैसे एक लड़की को कैसा पटाते हैं, तो ऐसा मैंने कोशिश भी किया, पट भी गई मीन्स इन द सेंस में गलत इरादे से नहीं, इंटेंशन से नहीं गए थे, गलत इरादे से नहीं, ना गलत इंटेंशन से नहीं, एक अच्छी नीयत से ही मैं ये किया। क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ना एक अच्छे घर की लेती है लड़की, तो एक अननोन नंबर से जल्दी बात नहीं करती। हाँ। तो मैंने एक अच्छे नीयत से ही बोला, और ज़्यादा दिन तक उसको छुपाया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ठीक है, उसको बता दिया मैंने थोड़े दिन में ही। तो वो टाइम पे उनके इधर रमज़ान चालू था, तो बोले मैं कपड़े भी बेचता हूँ, और मैं भी कपड़े का भी ज़्यादातर कर रहा था मैं,
बेंगलोर जयपुर मुंबई, बेंगलोर जयपुर मुंबई, मतलब एक फ्लाइट को मैंने सिटी बस बना दिया था। इतना बिजी मेरा शेड्यूल चल रहा था। और लकड़ी का भी, टिम्बर का भी बिजनेस था मेरा, वो भी था, और कपड़े का भी कर रहा था मैं। तो ये लड़की को भी ना मतलब कपड़े बेचना था, तो शी टोल्ड मी कि आप मुझे भेज सकते हो क्या। मैं बोला ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो मैंने भेजा उसको, कपड़े वगैरह भेजा, लेना देना, ईच एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली एंड नाइसली। ऐसे ही होते 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 कहते हैं ना, लड़का और एक लड़की ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह सकते, शायद आपने भी सुना हो। हाँ, कहावत है वो। हाँ, है ना, एक लड़का और एक लड़की ज़्यादा दिन तक दोस्त नहीं रह सकते। तो हो गई मोहब्बत, और मोहब्बत ऐसी हुई मेरे थ्रू, मेरे एंड से, इट वाज सच्ची मोहब्बत। तो मैं एक बार आया उसके शहर, मेरे रिलेशन में किसी का एक डेथ हुआ था, तो मैं वहाँ पे आया, पहली बार देखा उसको मैंने। इससे पहले कभी नहीं देखा था मैंने, सिर्फ सुना था। हाँ। सिर्फ सुना था, वीडियो कॉल पे भी नहीं, ओनली चैट और इसमें ही सुना था। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे देखा और लंच किए हमने एक रेस्टोरेंट पे, बातचीत हुई, इट वाज गोइंग वेरी स्मूथली। यू नो, कहते हैं ना प्यार और मोहब्बत में ना 3 पड़ाव रहते हैं। पहला पड़ाव, उसकी हर छोटी छोटी बात ना अच्छी लगने लगती है, यू नो, एक अट्रैक्ट होने लगता है अपने को, चाहे उसकी बात हो या चाहे मेरी बात हो। और दूसरे स्टेज पे ऐसा लगता है कि एक पास आ जाए, हम थोड़ा और नजदीक आ जाए, थोड़ा क्लोजनेस बढ़े। तो वो सेकेंड स्टेज वाला ना, मैं क्लोजनेस के लिए मेरे मॉम डैड ने बहुत मना किया मेरे को। जब हम वो शहर छोड़ चुके तो वाई शुड वी गो अगेन देयर। और मेरे दिल और दिमाग में क्या था, ये थी ये औरत कि नहीं, अब जाना है, अब जिंदगी बसाना है, तो बस इसी के साथ। अब कहाँ मैं बेंगलोर में इतना दूर, और कहाँ ये इतना बार बार आना जाना, भाई मैं लंबा नहीं रह सकता। तो मैं आ गया वापस इधर, यहाँ पे आके एक मिल रखा रेंट पे टिम्बरगांव। डैड को भी कन्विंस किया, मेरे अंकल रहते थे वहाँ पे, उनको भी कन्विंस किया, उन्होंने भी दिलाया। पैसे पानी का भी कोई टेंशन नहीं था, सब सही था। तो मैंने सब कुछ किया, रनिंग ही था वो बिजनेस, और हमको चीज़ का एक्सपीरियंस था पहले से, डैड को, मेरे को भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ ये औरत की वजह से मैं वहाँ से यहाँ आया, और कोई वजह नहीं थी मेरे को आने के लिए। मैं एकदम वेल सेटल था अपनी जगह पे, मैं जहाँ था वहाँ पे कोई मेरे को तकलीफ नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आया मैं यहाँ पे। तो ये भी उसके मॉम के साथ में रहती थी, और इसका ऐसा था, मैं बताऊँ आपको, इसकी ना शादी हो चुकी थी। शादी होके ना तकरीबन, आई थिंक, मेरे को सही पता नहीं है, तो भी मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, 1.5 साल से उसका कोर्ट में केस चल रहा था, डिवोर्स फाइल कर चुकी थी वो। उसी दौरान मैंने सुना, मैंने देखा नहीं, और मेरे अंदर एक खूबी ये है, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा मैं यकीन नहीं करता, बिलीव नहीं करता मैं। ठीक है, मैंने सुना सिर्फ अपने दोस्तों से कि भाई ये जो लड़की है, जो औरत है, ये अपने सगे बहनों के साथ में भी रिलेशन में थी, तू कहाँ इसके पीछे पड़ गया। सगे बहनोई, मतलब उसकी बहन का पति, यस, उसके साथ में भी ये लिविंग में रह चुकी है, और कोर्ट में उसके हस्बैंड का केस भी चल रहा है, डिवोर्स फाइल। समझ रहे हो बात, उसके हस्बैंड के कोर्ट में केस भी चल रहा है, डिवोर्स फाइल भी कर चुकी है, वो केस भी चल रहा है, और उसके बहन के हस्बैंड के साथ ये लिविंग में भी रह चुकी है, और ये बात सबको पता है। जैसे मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को मैंने बताया, क्लोज जो थे मेरे, कि भाई ऐसे ऐसे मैं रिलेशन में हूँ, और वी आर कमिंग सो क्लोजली, तो वो लोग शॉक, अरे भाई तू कहाँ फंस गया उनके बीच में। मैं तो भाई प्यार में पागल, सिचुएशन ही वैसी क्रिएट कर दी थी यार, जो तो वो वैसे ही लग रहा था। तो मैं क्या, मतलब मेरे को तो मेरे दोस्त, उनकी भी बात मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अरे बाप रे, उनकी भी वो बता रहे हैं मेरे को, मैं उनकी बात इग्नोर कर, अरे छोड़ यार, जान दे। तो मैंने उसको, वो मॉम के साथ में रहती थी, तो मैंने उसको अलग घर लेके दिया,
और उसकी बेटी भी थी 13 साल की। व्हाट? या उसकी बेटी थी 13 साल की। मेरे को लगा सिंग, ओ माय गॉड, खतरनाक। उसकी बेटी थी 13 साल की, और उससे बड़ी 15 साल की एक और बेटी थी जो उसके पापा के साथ में रहती थी, जिसके साथ डिवोर्स फाइल हो रहा था। हाँ, बड़ी वाली जो थी उसके पापा के साथ में रहती थी, और छोटी वाली जो थी वो इसके साथ में थी। एक और बात, एक और लड़का उसने गोद लिया था। किसका था आई डोंट नो। जैसे पैदा हुआ, मतलब जैसे पैदा हुआ इसने गोद ले ली, लड़का। गुड, बट यू नो कि आपने देखा था कि लाइक उसका नहीं है। हाँ, उसका नहीं है, इतना तो मेरे को यकीन है उसके बात पे। देखा तो नहीं था मैंने, लेकिन इतना तो मैं यकीन कर सकता हूँ उसके ऊपर। मे बी नॉट, हो सकता है। लोगों ने उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की, ठीक है, लेकिन मैं इग्नोर ही करता गया हर बात पे। वो लड़का और ये 12-13 साल की जो लड़की, वो दोनों इतने क्लोज आ चुके थे ना मेरे से। ऐसा मतलब हम लोग रहते थे एज एक फैमिली, जैसे कि एक मॉम डैड 2 बच्चे कैसे रहते हैं घर पे। जो चीज वो लड़की को चाहिए होती थी ना, वो उसके मॉम को नहीं बोलती थी, वो मेरे को आके बोलती थी। समझ रहे हो? मेरे को आके बोलती थी वो। आई नेवर टोल्ड नो, ठीक है बेटा मिल जाएगा। और मेरी चाहत क्या थी कि बच्चे वो पूछने से पहले वो हाजिर हो उनको। बच्चा तो मतलब 1 साल का बर्थडे भी नहीं हुआ था अभी जब मैं मिला था अभी, और उसका 1 साल का बर्थडे भी मैंने ही करवाया धूम से एकदम। मैं शामिल नहीं था। क्यों नहीं था वो भी बताता हूँ आपको। क्योंकि जो एरिया में जो रहते थे वे लोग, वही एरिया में हम लोग भी थे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं शामिल नहीं हो सकता था, इसके लिए कि एक तो इसका कोर्ट में केस चल रहा था, और दूसरा मतलब कंट्रोवर्सी बहुत हो गई थी वो लोग के बीच में। मतलब इसका नाम जो था ना, इसको लगता था कि मेरा नाम बहुत अच्छा है, लेकिन इसका नाम जो बाहर ना बहुत खराब था। बोलते ना लोग बात तो करते ही है पीछे। तो मैंने उसको एक बार बताया कि देख लोग ना बहुत बात कर रहे हैं, मुझे तेरे पास्ट से कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट आई एम विथ यू, फ्यूचर ऑल्सो इफ यू वांटेड मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरा पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं आई डोंट वांट टू नो। अगर तेरी मर्जी रहेगी अभी बोल दे, तेरी मर्जी है, अभी भी बहुत टाइम है अपने पास। हम इतने भी करीब नहीं आए कि मतलब बिछड़ने तकलीफ हो जाएगी। तो नहीं, आप एक फरिश्ते बन के मेरे लाइफ में आए हो, तो आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, और मुझे आपके साथ ही एक ज़िंदगी जीना है, ठीक है। तो मैंने उसको घर लेके दिया। जो घर में रहते थे उसके मॉम के घर में, उसके मॉम के घर में उसकी छोटी बहन और उसके हस्बैंड भी रहते थे वहाँ पे। तो मेरे को भी लगा ऐसा कि अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा शायद, तो मैंने उसको एक अलग घर लेके दे दिया। वही जगह पे? नहीं, दूसरी जगह पे। अच्छा। कि यहाँ भाई तू रह, क्योंकि मैं भी थोड़े दिन में यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा क्या, हो भी गया था मैं शायद 50%। मॉम डैड वगैरह नहीं आए थे, बाकी तो मैं आ ही गया था इधर। तो सब कुछ सही चल रहा था, वी वॉज गोइंग फॉर वेकेशंस, ठीक है, एंजॉइंग, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस भाई ये है, और क्या चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अब बस जिंदगी जी ली, और मेरे को जो चाहिए था, मेरे को एक जैसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, मिल गए बस। और शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। बस ऐसा क्रिएट किए वो लोग ने, ये बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ। तो उसी दौरान मेरा मिल भी शिफ्ट हो गया, घर भी आ गए, समथिंग ईच एंड एवरीथिंग वाज फाइन। घर भी उसने ले लिया दूसरा, वहाँ पे भी जो भी उसको चाहिए था, टीवी, वाटर फिल्टर, सोफा वगैरह, जो भी नहीं था, नेसेसिटीज जो भी चाहिए, जो भी नेसेसरी घर के लिए मैंने सब दिलाया वहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग। और घर में राशन वगैरह सब कुछ, मैं चाहे घर पे रहूँ ना रहूँ, उनको या चाहे वो लड़की को, बच्चों को जो भी खाना हो, भाई ये खाना है, ठीक है, जोमेटो, मैं कहीं भी रहूँ, जोमेटो वहाँ पे घर पे खाने के लिए पहुँच जाता था। देखो मैं
ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो खिलाया पिलाया अभी सब गिना रहा हूँ, जो मेरे साथ सिचुएशन जो हुई है ना, ये मजबूर मेरे को कर रहे हैं बोलने के लिए। वरना देखो इंसान मतलब खिलाने पिलाने वाली बात कोई नहीं करता, नहीं करते। जब क्या कहते हैं, दिल को जब लगता है ना, तब ये ना ऑटोमेटिकली निकलता है बाहर। इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, बच्चे मासूम है यार, क्या पता वो लोग को, क्या जानते हो लोग, तो ये भी नहीं पता रहेगा कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है। तो उसी दौरान मैं आपको बताऊं, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक हमारा रिलेशन एकदम मस्त चला, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई झगड़े नहीं। सितंबर में उसकी ना तबीयत थोड़ी ना खराब हो गई, थोड़ी क्या अच्छी खासी खराब हो गई। शी गॉट ए बैक पेन, सुबह उठ के खड़े नहीं हो सकती थी, ऐसा कुछ सब कुछ था। तो उसके रिलेटेड में कोई तांत्रिक जो ये साहिब वगैरह जो ताबीज़ वगैरह जो करते, उसके ही कांटेक्ट में कोई था। तो उसके कांटेक्ट में मेरे कांटेक्ट में आए, तो भाई ऐसा नहीं ऐसा हुआ है, तो ये नहीं ये हुआ है, तो इसको ना लेके जाना पड़ेगा गुलबर्गा, बंदे नवाज बोल के गुलबर्गा, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है कि भाई मैं तो उसके प्यार में पागल था, मैं तो चाहूँगा ना भी वो ये अच्छी रहे और जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। तो प्राइवेट टैक्सी, प्राइवेट कार बात की, हम लोग चले गए गुलबर्गा गए, और उसके बाद आए। सितंबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना, वो 3 महीना जो बंदा था ना साथ में, एवरी डे, ऐसा एक दिन नहीं गया जो मेरे से पैसा नहीं लिया, ऐसा एक दिन भी नहीं गया जो मेरे से पैसा नहीं लिया। एवरी डे ही टुक मनी विथ मी, कि ये इसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। था कौन वो एग्जैक्टली? मतलब भाई ये करना है उसको, ये हुआ है, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। मैं बोला ठीक है, ले। मैं कभी मना नहीं किया। मैं मना क्यों नहीं किया कि भाई जल्द से जल्द अच्छी हो जाए ना। किसके लिए? इसके लिए। तो एक दिन ऐसा आया कि भाई उसको ₹1,00,000 चाहिए था मेरे पर्सनल यूज़ के लिए। उसने बोला कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ कि मेरे को चाहिए। मैं बोला ठीक है, मैं देता हूँ। जब तू ये मेरे चाहने वाले को भाई जब तू अच्छा कर रहा है तो भाई 1,00,000 क्या 2,00,000 भी लेके जा। तो उसको दिया मैंने पैसा। तो थोड़े दिन बाद में बोलता है कि भाई ये बच्ची अच्छी नहीं है, इसको ये हो जाएगा। उसके बाद में बच्चा अच्छा नहीं है, उसको ये हो जाएगा। तो मेरे को ना कहीं मतलब ऐसा होने लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो? इंसान एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, हर दिन मैक्सिमम 3 बार, हर दिन वही। कब तक? मतलब ये बोलता है 2 साल का बच्चा, 2 साल का भी नहीं था आई थिंक, कि बस ये थोड़े दिन में मर जाएगा। वियर्ड, बहुत वियर्ड। वो बोलता है कि ये थोड़े दिन में मर जाएगा ये। बट क्या रीजन था? बस बोले ये नहीं, इसकी अब हो गया खत्म, ये इसकी इतना ही जीना लिखा है। तो मैं ना एकदम शॉक, ये क्या है यार, ये कौन है? जीना मरना बोलने वाला ये बंदा कौन है? एग्जैक्टली। हाँ। तो उस बाद में पता चला कि भाई ये सिर्फ पैसे लूटने के बहाने थे भाई। उसको पता चल गया। तो एक्चुअली बात ये थी, मैं ना हर किसी के साथ बहुत क्लोज हो जाता हूँ। क्लोज इसके लिए हो जाता हूँ, मैं सोचता हूँ ऐसा कि ज़्यादातर क्लोज हो जाएंगे तो कि लोग अपने को चीट नहीं करेंगे। और ज़्यादातर वही होता है, चीट ही करते हैं मेरे को। ज़्यादातर लोग चीट ही करते हैं मेरे को, फ़ायदा उठाते हैं उस चीज़ का, भोलेपन का, कि भाई ये भोला है, इमोशनली है, इसको ऐसा नहीं ऐसा करेंगे कि अपना पाटली में फंस जाएगा। लेकिन हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि जान दे बाबा, ये भी कुछ करता नहीं है, इसके भी बीवी बच्चे छोटे छोटे हैं, ठीक है। अगर ऊपर वाले ने मेरे जरिए अगर उसको पैसे देने लगाए तो ठीक है, लेने दो भाई।
लेकिन अपने को नहीं पता ना इसकी नीयत क्या है। तो मैंने वो भी बात इग्नोर किया, पैसे की भी छोड़ो, जाने दो। मैं बोला कि भाई बस ये तीनों अच्छे रहना चाहिए, ये तीनों अच्छे रहना चाहिए। वो जाते जाते मैंने स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना उसकी बातें। ये बंदा जब भी मेरे पास आता था तो औरत की बुराई करना, वो बच्ची की बुराई करना, वो छोटा बच्चे की बुराई करना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो चीज़। बहुत बुरा फील होता था। और वहाँ पे जाता है तो मेरी बुराई करना, तो दोनों साइड से अलग अलग बात करना। हाँ। तो मैंने स्टार्ट की रिकॉर्डिंग करके उसको भेजना कि देख भाई क्या बोल रहा है ये, मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये ना गलत हो रहा है भाई बहुत। अगर बंदा कोई भी, अगर तू हक ईमान का है, तू अगर सही है, अगर तू अल्लाह का बंदा है, अगर तू आया है सब सही करने के लिए, तो तू एक ही रहे ना, एक ही जबान पे रहे ना। दो बातें क्यों? डाउट आएगा कि नहीं किसी को भी? बट ऑब्वियसली दोनों जगह पे अलग अलग बात कर रहे हैं तो किसी को भी डाउट आएगा। तो मैंने ना भाई छोड़ दिया उसको। मैंने बोल दिया कि मेरे को सही नहीं लग रहा है और आप एक काम करो, इससे ना तुम कट कर दो अभी। तब से लेकर ये हमारा लास्ट जून में ब्रेकअप हुआ। एक दिन भी ऐसे हम लोग सुकून से नहीं रहे। आए दिन झगड़े, आए दिन ब्लॉक, आए दिन झगड़े, आए दिन ब्लॉक। और रीजन कुछ भी होता था, कुछ छोटी छोटी बात पे, अनवांटेड बात, अनवांटेड चीज, कुछ भी बात। अरे कुछ तो इंसान को एक रहना चाहिए ना, वजह, जेन्युइन वजह। तो उसके थोड़े दिन बाद में ये तो कट हो गया बंदा। हाँ। मेरे बोलने के बाद से हाँ। उसका आना जाना घर पे बंद हो गया, बिल्कुल भी बंद, बिल्कुल बंद। कि भाई ये गलत जा रहा है, मैंने वहाँ पे बता दिया, रिकॉर्डिंग भेज दिया सर। तो वहाँ से ना बात बंद हो गई, आना जाना बिल्कुल बंद हुआ। और थोड़े दिन जब बात जाने ऐसे ही गुजरता गया। अभी मेरे को नहीं पता कि उसके पीठ पीछे, मेरे पीठ पीछे बात हो रही है। मेरे सामने उसने गाली भी दी, अच्छा तुम्हारे से इतना पैसा लिया, तुमने मेरे को बताया भी नहीं। मैं बोला मैं यार छोटी छोटी बात तुमको क्यों बताऊं कि मैंने उसको पैसा दिया, क्या है क्या नहीं, तेरे अच्छे के लिए ही दिया था ना, तू अच्छी हो जाए। बल्कि मैं सब ये चीज़ से अवेयर था कि ये बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कहानी, मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैं सिर्फ मोहब्बत में पागल हूँ, पागल की तरह सोच रहा हूँ कि इसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ अच्छी हो जाए। तो धीरे धीरे अच्छी भी हो गई, ऑटोमेटिक है, ठीक हो गई, ठीक हो गई एकदम मस्त बढ़िया। तो जैसे जैसे कुछ होते गया तो मैं उसको कुछ भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जैसे कि गोल्ड रिंग्स वगैरह दिलाते गया। मेरे को यकीन आते गया ना फिर वापस से। तब तक मेरे को कुछ ये नहीं था, चलो ये तो था कोई ढोंगी, नहीं दुनिया में चलते ही रहता है भाई, ये जो ये तांत्रिक वगैरह करते हैं सब फ्रॉड रहते हैं। मेरे को लगा ये भी रहेगा उसमें से, चल जाने दो छोड़। तो सब बीते एक बार रात में तकरीबन 1:30-2 बजे मैंने अचानक कॉल किया, वेटिंग। मैं बोला भाई रात के 1:30-2 बजे वेटिंग, किसके साथ बात कर रही होगी, डाउट आएगा ना। एकदम ही अचानक से भाई हो सकता है, हाँ मतलब। तो मैं खामोश रहा। और ये रेगुलर होता था कि, सुनो ना मैं बताता हूँ आपको, इट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने जो देखा मैंने। हाँ। उससे पहले मैंने कभी ये नहीं किया था, शक नहीं किया था, यू नो। तो मैं खामोश रहा, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन घर पे गया, देखा सब नॉर्मल ही था। मैं बोला शायद ये लोग लेट जागते हैं तो शायद उसकी बहन वगैरह या मोम के साथ बातचीत किया होगा, मेरी सोच गलत है। मैं साइलेंट रहा। तो उसी बीच में हैदराबाद जाने का प्लान हुआ
ठीक है। उसका बर्थडे आ रहा था, तो मैं बोला उसको तेरा बर्थडे ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यू नो। तो नहीं ऐसा कुछ मत करना, जो भी है सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे, ऐसा है ये वो। मैं बोला ठीक है। तो मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह गए हैदराबाद, अच्छा टूर रहा वो, अच्छा एंजॉय किए, वहाँ से आए भी रिटर्न। तो उसी दौरान बीच में फिर वही छोटे मोटे झगड़े। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में, उससे पहले मैंने मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि उसकी छोटी बहन का फिर किसी के साथ चल रहा है। तो ये क्या खानदानी था क्या? उसकी छोटी बहन जो थी ना, हाँ, सगी छोटी बहन, उसका फिर किसी के साथ चल रहा है। मैं बिलीव नहीं करता था, चाहे मैं फ्रेंड्स बताए या कोई भी बताए, मैं बिलीव नहीं करता था। मैं ये सोचता था कि ये लोग जलते, झूठ बोलते। और मेरे अंदर ये खासियत भी थी कि मैं जब तक अपनी आंख से नहीं देखूं मैं बिलीव नहीं करता हूँ, यकीन नहीं करता हूँ। मैं ऐसा सुना, किसी ने कहा, ऐसा निकाल दिया मैं। तो उसी बीच में एक बंदा था, वो बोला भाई, ठीक है। तो उसके साथ में इसका अफेयर था। तो पता चलती है ना, जब घर में आना जाना, कैसे रहते, कैसे बिहेव करते, कैसे बात करते, तो उसमें इंसान अंदाजा लगा सकता है कि हाँ भाई यार ये लोग बाहर गए थे, सही थे, और जाने दे थोड़े दिन बाद में देखते हैं। तो उसी दौरान हम लोग बाहर घूमने गए, मैं, उसकी बहन छोटी वाली, ये, और जो उसके साथ अफेयर था वो। मैं कुछ नहीं बोला, एक ही बार बोला मैं ये गलत हो रहा है, सही बात नहीं है ऐसा जाना, नहीं जाने दो, चलो ऐसा ही। मेरे को तो मेरा रिश्ता बचाना था ना। अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलता, वाई बिकॉज इसकी भी मजबूरी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी, कुछ बोलेगी तो वो लोग ये कर देंगे, वाई बिकॉज उसका कोर्ट में केस भी चल रहा था। तो ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता। जस्ट आई वॉज वेटिंग कि कब इसका कोर्ट का क्लियर होए और कब हमारी शादी हो। ठीक है। तो हम लोग गए घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि हाँ भाई ये बाहर जो लोग कह रहे थे पहले, ये बात सही थी। किस तरीके से कंफर्म हो गया, मतलब क्या सीन हो गया था एग्जैक्टली? सीन मतलब यार कॉमन सेंस की बात है, बाहर गए घूमने के लिए, एक रूम में वो स्टे कर रहे हैं, हम लोग एक अलग रूम में है। अच्छा, तो आदमी समझेगा नहीं, समझेगा कि नहीं? ये तो देखा हुआ ये हुआ ना। इतने दिन से सिर्फ लोगों की बात में सुन रहा था, ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसकी छोटी बहन का शादी वादी हो गया था। हाँ, 2 बच्चे, और उसके हस्बैंड को मैंने 2,30,000 रुपए दिया था। क्यों दिया था? पर लाइक ऐसे ही मतलब चाहिए था, कुछ तो एक रीजन था। वहां पे उसने पे नहीं किया, मेरी इज्जत बचाने के लिए मेरे को पे करना पड़ा वहां पे। ठीक है, उसने वहां पे नहीं किया जहां पे करना था, तो मेरी इज्जत बचाने के लिए मैंने वहां पे किया, पेमेंट दे दिया। तो मैंने पैसा कभी पूछा ही नहीं। 1 से 2 मतलब फॉर्मेलिटीज के लिए पूछा, तो अराउंड 50,000 कुछ मेरे को रिटर्न आया। उसके बाद मैंने पूछा नहीं। मैंने क्यों नहीं पूछा? मैं पैसे से ज़्यादा रिश्ते को अहमियत देता हूँ। पैसा क्या है? एक टाइम ऐसा था मेरे पास कुछ नहीं था, नथिंग, 0 था। लोकमान्य तिलक टर्मिनस अपना बॉम्बे में, LTT। हाँ, 6 महीना गुजारा हूँ मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। लेकिन आज ऊपर वाले की दया से सब कुछ है मेरे पास। तो यही मैं सोचता हूँ कि पैसा क्या है यार, कुछ नहीं है। मेरे को इसके साथ रिश्ता निभाना था, रिश्ता रखना था। आज मैं पैसे के लिए मैं बात करूँगा, कहीं मेरे पैसे की वजह से कहीं कुछ रिश्ता टूट ना जाए, मैं घबराता था। इसके लिए मैं कभी पूछा नहीं। तो ऐसे ही चलते चलते वही घूमने गए हम लोग, तो वहाँ पे मैं कंफर्म हो गया कि ये भाई ये तो बात सही है, स्केची है कुछ तो। कुछ तो नहीं, एकदम पक्का कंफर्मेशन।
और वहाँ पे मैंने अपना दिमाग चला के, ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग था, फर्स्ट फ्लोर पे रिसेप्शन था होटल का, तो वहीं पे ही हम लोग ने वो 2 रूम लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग घूमने चले गए, शाम में रिटर्न आए। तो कुछ तो करना था ना मेरे को, मेरे हाथ में। वाई? बिकॉज मैं ना थोड़ी देर में ना बहुत जल्दी कैच करता हूँ। जैसे कि आपको भी पता होगा, मैं 4 नंबर वाला हूँ, ठीक है। बर्थ डेट आपका? हाँ, 13 मेरा बर्थ डेट है, तो मैं 4 नंबर वाला हूँ। तो मेरे को ना चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है कि आगे क्या होने वाला है और कैसा होगा। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है बहुत। लेकिन मैं लोगों को बताता नहीं हूँ, और शायद ये गॉड गिफ्ट भी बोलो आप। ये लोग झूठ भी बोलेंगे ना, मेरे को पता चलता है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा, ये मेरे को ये फील हो जाता है। और आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो भी मेरे को फील होता है। तो मेरे को ना वो टाइम पे ना फील हो रहा था, जब हम घूम के रिटर्न आ रहे थे, तो मैंने अपना दिमाग चला के हम लोग के लिए रूम ले लिया ऊपर 2nd फ्लोर पे। हम लोग के लिए ले लिया रूम 2nd फ्लोर पे। हालांकि वो फ्लोर में रूम था, 2 ले चुके थे ना पहले से, एक और लेना था, एक और था वहाँ पे रूम। तो मैंने चालाकी से ऊपर ले लिया, ताकि वो CCTV में हम लोग दोनों ना आ सके। वो लोग आए अपनी कुछ भी करें, मेरे को उससे लुकआउट नहीं है। मैं अपना ऊपर ले लिया रूम, और वो CCTV आज भी है मेरे पास। लेकिन कहते हैं ना, अपनी वजह से किसी की औरत की जिंदगी खराब हुए, वो अपन नहीं चाहते। वो आगे वो कैसे कर रहे, क्या कर रहे, उनसे मेरे से कोई मतलब नहीं था। मेरे को मतलब था सिर्फ ये औरत को। लेकिन ये नहीं समझ पाए कभी, ठीक है। तो भी वहाँ पे भी इग्नोर किया मैंने, सिर्फ रखा मैं इकट्ठा करते ही गया मैं। पता है कब ना कहीं तो ये काम में आ सकता है। तो उसके आगे फिर मैं अवेयर ही था अभी तक कि मेरे को क्या कहते हैं, गुड्डा गिड्डी का खेल, मैं एक कठपुतली की तरह मेरे को यूज किया जा रहा है। मैं अवेयर ही था। वो स्ट्रेंथ और वो श्योरिटी एक रिलेशनशिप में नहीं मिल रही थी मेरे को। मैं खाली सोचता था कि आज नहीं कल शायद रहेगी, हो जाएगा। तो मैं कुछ ऐसे ही पर्सनल लोन ले लिया उसके नाम पे, देखेंगे क्या बोलती है। पर्सनल लोन ले लिया मैं, ऐसे लिया। पे एवरी मंथ वाज गोइंग, वो तो पे जा रहा था, कुछ ज़्यादा नहीं था, 15-16 हज़ार रुपये था, कुछ बड़ी रकम नहीं थी, पे कर रहा था मैं। तो होते होते फिर वापस नेक्स्ट ईयर 2023 रमज़ान, मेरे को कपड़े बेचना है। बोला अगर तेरे को उसमें खुशी हो रही है तो ठीक है बेच, पैसा नहीं है मेरे पास। मैं बोला जो भी फैक्ट जो भी था, हालांकि था पैसा मेरे पास, मैं ऐसे ही बोला पैसा नहीं मेरे पास। नहीं वो देगा पैसा, जिसके साथ जो अफेयर चल रहा था ना, बोले वो देगा पैसा। ठीक है, मैंने आप जाओ बॉम्बे जाके कपड़े लेके आओ। ठीक है, डील करने के लिए फिर बॉम्बे भेजा आपको? नहीं वही बिकॉज नॉलेज मेरे को थी ना। हाँ वही, इसीलिए खरीदी की। ठीक है मैं लेके आता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं गया लेके आया, मैं उसके लिए कूली तक बन गया। मेरा मिल का रेंट कितना था पता है आपको? 50,000 रुपीज रेंट महीने का। और 6-8 लोग कारीगर थे, मेरे डैड चला रहे थे, इतना सब कारोबार था। वो सब छोड़ के ये चूतिया औरत के पीछे मैं कूली बन गया। मैं क्या जरूरत थी मेरे को जरूरत थी मेरा अच्छा खासा बिजनेस पे ध्यान देना छोड़ के ये इसके पागल के चक्कर में मैं पड़ गया। किसके लिए? मोहब्बत के लिए, कि जान दे बाबा ये इसको अच्छा लगता है, इसकी खुशी के लिए। मैं आया बॉम्बे, सब कुछ लेके गया, 30-40 किलो की घूनी उठाया खुद अकेले। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, मैं कूली बन गया भाई। मेरे को कोई जरूरत नहीं थी। जो बंदा सेकंड 2 टायर एसी से चलता नहीं हूँ मैं, ना फ्लाइट अगर कहीं भी अवेलेबल हो तो बिना फ्लाइट से मैं आता जाता नहीं हूँ।
मैं वो बंदा कूली बन गया वहाँ पे। शायद आप देखे होंगे बॉम्बे के ब्रिज कितने लंबे होते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म कितना दूर आना जाना पड़ता है, मालूम है। हाँ। तो यहाँ तक मैं उसके मोहब्बत में गिर गया हूँ मैं। अरे मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ भाई, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या जरूरत है मेरे को करने की, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के चक्कर। चलो किया मैंने, ला के दिया सब कुछ है। दूसरी बार में बोले मैं खुद आऊंगी, मैं बोला ठीक है चलो। दूसरी बार फिर आए, वो खुद देखिए कितना वजन, तकरीबन 60-70 किलो वजन मैंने अपने सर पे उठा के ना रेलवे स्टेशन तक ये मैं किया हूं मैं। खुद देखिए वो क्यों कर रहा था, मैं अपने दिल से ही कर रहा था ना। और ये थोड़ा भी उसको कभी एक बार भी वो सोच नहीं आई होगी उसको कि एक बार ये बंदा मेरे लिए इतना कुछ करता है तो मैं क्या कर रही हूं उसके साथ में। मतलब सब खुद बोल सकते सेल्फिश बन के सब किया रहेगा। बताओ, अरे यहाँ तक आप मानोगे नहीं, बहुत बार बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक दिल में आता है ना, इंसान जब दर्द में रहता है तो बोलता है। सुबह उठता हूँ, जब भी मैं वहाँ पे घर पे रहता था, घर का पूरा बर्तन धोना, घर का झाड़ू लगा के, पोछा लगा के, ईच एंड एवरीथिंग नीट एंड क्लीन करके मैं निकलता था बाहर। और मैं अपने घर में एक ग्लास तक नहीं उठाता था ऐसा। यहाँ तक मैं बहुत कह रहा हूँ, मैं अवेयर ही था ये सब चीज के लिए। ये रियलाइज तो अभी हो रहा है कि भाई क्या ये सब कर दिया मैंने। अच्छा, मैं ना सर पे हाथ रख के बैठे रहता हूँ, क्या कर रहा था मैं, किसके पीछे पागल हो रहा हूँ मैं। बट फिर ये बाहर कैसे आने लगा, क्या सीन हुआ था एग्जैक्टली? तो ये सब कुछ हुआ तो ये जैसे रमजान इतनी बड़ी मतलब क्या फेस्टिवल है। हाँ। पूरा दिन चलेगा मेरे को मिलने नहीं आई बंदी हो। एक फेस्टिवल रहता है बड़ा, इंसान कहते हैं दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं वो दिन। तू तो मेरी थी ना, हाँ तू तो मेरी थी, कपड़े लेके आई हो मेरे लिए, ठीक है। रमजान ईद के 2-3 दिन पहले मैंने सिर्फ उसको इतना ही कहा कि बस भाई छोड़ दे अभी, जो तू बिजनेस कर रही है अभी उसको छोड़ दे, अभी 2-4 दिन अपन जो भी है ईद त्योहार मनाते हैं, छोड़ दे अभी, बस बहुत किया धंधा तूने, जो माल बचा उसका टेंशन मत ले, हम समझ लेंगे जो भी है। सब कुछ मेरे सर पे लेना मैं तैयार था, मैं कुछ बड़ा इशू नहीं था वो। तो उतने में बात बढ़ गई, ऐसा कैसे मैं ये वो फलाना हमका ढिमका, झगड़ा, ब्लॉक, खत्म, बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला जान दे पापा, गुस्सा है, इंसान ईद के दिन तो आ सकता है मिलने, नहीं आई। मैं वही टाइम पे उसको कैच कर लिया। कैसे, क्या एग्जैक्टली किया? कि मैं होने वाला उसका हस्बैंड हूँ फ्यूचर में। हाँ, आज एक छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ा दिन है आज, तू मेरे को मिलने नहीं आई। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगने लग गया वो टाइम पे कि शी वॉज प्लेइंग विथ मी, विथ माई फीलिंग्स। मेरे को अंदर से ना लोगों की बात, मेरे दोस्तों की बात जो मैं इग्नोर कर रहा था, वो अब सेंस बन रही थी, वो सेंस बन रही थी मेरे लिए स्टेप बाय स्टेप। जो रात में फोन वेटिंग आना, मेरा मैसेज का रिप्लाई ना देना, लेट रिप्लाई करना, स्लोली ना स्टेप बाय स्टेप मैं कैच करने लगा वहाँ टाइम्स। और उसी दौरान ऐसी कुछ बात भी हो गई थी जो मैंने बोली भी नहीं थी और मेरे ऊपर ब्लेम भी आया था। मैंने वहाँ पे बहुत चिल्ला के बोला, भाई मैंने कुछ नहीं बोला, मेरा यकीन मानो, ये आदमी सामने वाला बंदा जो तुमको बोला है वो झूठ बोल रहा है,
वो अपना हीरो बनने के चक्कर में ये सब कुछ बोल रहा है। मैंने नहीं बोला हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के बोला। जैसे आज मैं ये पॉडकास्ट देखेंगे पूरी दुनिया, जो देखेंगे कमेंट्स करेंगे तुमको, जो भी देखेंगे कि मैं सही किया हूँ गलत किया हूँ आगे जाके, ठीक है, कि मैं इतना मतलब कि मेरे को मेरे फीलिंग्स के साथ जो खेले ना ये लोग, आपको मैं एक अंदाजा भी नहीं लगा सकता बोलने में। ऐसे बहुत सारे है सिचुएशन, बताऊंगा आगे। अभी इतना मतलब कि ना मैं गिर गया वो टाइम पे, मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भूल गया वो टाइम पे, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने नहीं बोला हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला हूँ। घर से बाहर भगा दिया मेरे को, खुद की जो घर से मैंने दिलाया था वो घर से बाहर भगा दिया। तो वहां पे मैं और श्योरिटी हो गया। मैं एक तो ईद पे मिलने नहीं आई, दूसरा ये घर से बाहर निकाल दी। मैं जब बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया गलत, मैंने बोला नहीं हूँ, सिर्फ वो अगला बंदा अपना हीरो बनने के चक्कर में ये झूठ बोल रहा है। क्या एग्जैक्टली झूठ था वो झूठ मतलब कि एक वल्गर वर्ड्स वगैरह मैंने यूज किया था ये इसके बारे में, हालांकि मैंने कुछ बोला नहीं था। और बहुत सारी बातें वो आदमी ने मेरे को बताई थी, लेकिन आज के दिन भी मैं मुट्ठी में बंद मुट्ठी में रखा हूँ। वो बात मैंने भी वहाँ पे भी रिलीज नहीं की। क्यों नहीं की कि अगर मैं रिलीज करता वो कोई भी बात, तो वो रिश्ते में दरार पड़ जाती हम लोग के बीच में। वो मैं चाहता नहीं था। मेरे घर से ही मेरे को भगाया गया, तो मैं एकदम भाई ये तो भाई बात बाहर ही जा रही है। और कुछ 1.5-2 लाख रुपए मैंने पैसे भी ले रखे थे इसके लिए, इसके पास से, भाई चाहिए चाहिए बोल के ऐसे ही। क्योंकि दोस्त वगैरह बोलते थे ना तेरे को सिर्फ लूट रहे लोग, तेरा यूज़ कर रहे हैं, नहीं ये वो। तो मैं भी देखूँ ना दे रही है कि नहीं दे रही है। पैसा पूछना तो देती उसने, ऐसे नहीं दी थी, हालांकि इंटरेस्ट ले रही थी वो मेरे से, ठीक है। तो ये झगड़े वगैरह हुआ, ईद पे मिलने नहीं आना हुआ। तो मैंने बताया मेरे फ्रेंड्स को, देख हमने बोला था ना, देखो तू खाली ये पैसा दे रिटर्न, तेरे को पलट के भी नहीं देखेंगे, थूकेंगे तेरे को। देखते हैं भाई, चलो वो भी। तो ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद आया इलेक्शन हमें वहाँ पे कर्नाटक में, स्टेट इलेक्शन, जो राज्यसभा इलेक्शन जो बोलते हैं, एमएलए इलेक्शन। तो इलेक्शन में कैंपेन वगैरह पे भी जाती थी है। देखो वो चीज़ पसंद नहीं थी, चलो उसको पसंद थी, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी फैमिली भी, तो खानदानी खून में था, ठीक है भाई, जहाँ तेरी इच्छा, जहाँ तेरी मर्जी, जो तेरे को अच्छा लगे तू कर। तो कहानी सच्ची होती है यहाँ पे शुरू। तो हुआ, हम लोग उसके दौरान बीच में हैदराबाद भी गए थे बच्चों को लेके, रामोजी स्टूडियो जैसे अच्छे से घूम के भी आए। तो उसके बाद में ये इलेक्शन वगैरह शुरू हुआ। तो वो टाइम पे इतने टाइम से 2022 अप्रैल से मैं साथ में था, टच में था। और 2023 ये तुम्हारा मतलब मान के चलो मार्च अप्रैल में, अप्रैल तक वो बंदा कोई मैं नाम नहीं सुना था उसका, ठीक है। वो जो रमज़ान के बीच में रात में 2 बजे फ़ोन, 3 बजे फ़ोन, 2:30 बजे कॉल, और नंबर डिलीट कर देना। क्यों? मेरे को तो आइडिया नहीं रहेगा, मतलब कुछ चल रहा था। एक चलो अनजान नहीं कह सकते, जान पहचानी होगी उसकी, तो भी एक इंसान इतनी रात में क्यों फ़ोन करेगा तेरे को? छुपा के रखा था, कितने दिन छुपा के रखा था, मतलब फॉरएवर स्टार्टिंग से ही छुपा के रखा था? मैं देखो वही तो कह रहा हूँ ना, मैं 2022 अप्रैल से 2023 मार्च 10-11 महीने के बीच 10-11 महीने के बीच में मैंने कभी नाम नहीं सुना था वो बंदे का, नेवर। होगा जान पहचान होगी वो लोग की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जान पहचान ही नहीं थी, जान पहचान होगा उनका। तब तक मैंने कभी नाम नहीं सुना, अचानक उसका नाम आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं उसके रात में। मैं बोला कौन है भाई इतनी रात को फ़ोन कर रहा? बोले ये बंदा है, छोड़ो भगाओ, मेरे सामने ही। हाँ
बोले छोड़ो जाने दो भगवान, कॉल आ रहा है मैं देख रहा हूँ, साइलेंट करके रख दे रही, रिसीव नहीं कर रही, मैसेजेस आ रहे हैं देख रही हूँ। मैंने देखा 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 देखा, एक बार मैंने उसको व्हाट्सएप ही हैक कर लिया। जो उसको मैसेजेस आ रहे हैं, ईच एंड एवरी मैसेजेस मेरे मोबाइल पे भी आ रहे थे, मेरे को दिख रहे थे। सामने से गुड मॉर्निंग भी जा रहा है, गुड नाइट भी आ रहा है, गुड नाइट भी बोले जा रहा है, तो भाई मेरे को बुरा नहीं लगेगा। जब मेरे को गुड नाइट गुड मॉर्निंग कुछ नहीं आ रहा है, तुम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो मेरे को बुरा नहीं लगेगा। तो मैं खामोश था, कुछ नहीं बोला। जो मेरे साथ घूमे फिरे, जो जगह में तुम्हारे साथ में था, वो पर्सनल वीडियोस तुम उसको भेज रहे हो, कौन भेजेगा? पर्सनल वीडियोस, उसको रील्स वगैरह बनाना बहुत शौक था, ठीक है, वो पर्सनल वीडियोस तुम उसको भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? वो सब कुछ मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप पे दिखाई दे रहा है, तुम क्या क्या उसको भेज रहे हो, क्या नहीं। आपके पास पूरा एक्सेस था व्हाट्सएप का? हैक किया था व्हाट्सएप उसका। उसके बाद उसका कॉल हिस्ट्री वगैरह निकाला, तो वहाँ पे तो भाई साहब एकदम तंग रह गया मैं। वहाँ पे खत्म, ऐसा मतलब मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। एक अच्छी घर की लड़की, एक सही लड़की, उसके फोन कॉन्टेक्ट्स में किसके नंबर होंगे ज्यादा आपके हिसाब से? फैमिली मेंबर्स या फिर बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। बिजनेस, एक लड़की क्या बिजनेस करेगी? अगर बिजनेस रहेगा, चलो बिजनेस रहेगा भी, तो किससे रहेगा? क्या आइटम यूज कर रही थी, बेच रही थी, लेडीज वेयर ही बेच रही थी वो, तो किसके नंबर रहना चाहिए ज्यादा? लड़कियों के बेसिकली ज्यादा। तो 95% आप बोलो सब एक आदमी लोग के नंबर थे। कॉन्टेक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉल हिस्ट्री में, आउटगोइंग्स और इनकमिंग कॉल्स पे 95% सब आदमी लोग के नंबर। ठीक है, तू पॉलिटिक्स में तेरे को फोन आते जाते, मैं उससे भी इग्नोर किया हूँ, बात पे भी कर दू बात, लेकिन उसका भी टाइम टेबल रहना चाहिए ना, कि दिन में कर 10 बजे 11 बजे इनफ हो गया बात, उसके बाद नहीं। रात के 1 बजे 2 बजे तुम बात कर रहे हो, तो मेरे दिमाग में क्या सवाल पैदा हो गए? ये रहेगा कि लाइक रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई जबरदस्ती खींचा जा रहा है बस। जो मेरे दोस्तों ने बात कही थी वो धीरे धीरे सच होने लग रही है। कि इंसान मतलब यहाँ तक गिर सकता है, वो इलेक्शन में उसको कुछ 1-2 लाख रुपए मिला, ऐसे ही देते हैं ना पैसे, तो 2 लाख रुपए पैसा भी मिला उसको। तो मैं उसके पैसे से मतलब नहीं था मेरे को। वो जो लड़का था उसका बर्थडे, मेरे को फ़ोन आया, तुम कहाँ पे हो? मैं बोला ये मार्केट में। बोले तुम मार्केट में हो तो इसका बर्थडे है, मैं आज जाऊंगी तो तुम उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके आओ। मैं गिफ्ट भी लेके आया, मैं ही लेके आया गिफ्ट। मैं बोला ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है जाओ, मना नहीं किया, मैं इग्नोर किया, कुछ ये नहीं किया। मैं बोला इतना ही मेरा पूछा कब तक आओगे, हक बनता है ना मेरा पूछना, कब तक आओगे रिटर्न? बोले मैं कभी भी आऊँ, तुमको क्या है? ठीक है भाई। रात के 12:30 बज गए, मैं फ़ोन कर रहा हूँ रैंडमली, फ़ोन नहीं उठा रही है। क्या सोचूंगा मैं? गायब थी बिल्कुल। भाई देखो मैं उसके लिए पागल था, तो मेरे को तो फिक्र रहेगी ना उसकी। वो तो केयर बट ऑब्वियसली बनती है कि लाइक एक प्यार रहेगा तो थोड़ा वो हो जाता है कि कहाँ है, क्यों है। रैंडमली कॉल कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही है, रात के 12:30 बज रहे हैं। वो कोई मतलब कि ऐसा कोई ऐसा मेट्रो सिटी नहीं था वो कि रात के 2-3 बजे तक भी आप खुलेआम घूमो फिरो। छोटा सा शहर था,
5-6 लाख की आबादी का शहर था वो, ठीक है। वहाँ पे मतलब 11 साढ़े 11 बजे मतलब इनफ, कोई कुत्ता भी नहीं दिखता वहाँ पे। कर्नाटका में तो बंद हो जाता है, 8-9 बजे तक सब बंद हो जाता है। हाँ, तो चलो अभी तो मतलब है, खुला रहता है। 12:30 बजे हो गया, बंदी फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं एकदम फिक्रमंद कि क्या हो गया इसको। तो अपना सोर्स लगा के उसका लोकेशन पता किया मैंने। ये सब मेरे को बाएं हाथ का खेल है। सोर्स लगा के लोकेशन पता किया तो फलाना जगह थी, डायरेक्ट घुसा मैं अंदर, डायरेक्ट अंदर एंट्री। नहीं वो ढाबा टाइप में कैबिन वगैरह रहता है, ऐसा कैबिन वगैरह था। लॉज ढाबा टाइप में नहीं, ऐसे कैबिन वगैरह हट टाइप वगैरह रहता है, समझा, खाने बैठने के लिए। समझा। डायरेक्ट घुसा मैं, तो बैठी है उसके साथ में। उसने सामने से ही कि भाई हाँ ये फलाना आदमी अच्छा है। मैंने इतना ही वहाँ पे बोला, कुछ नहीं बोला मैं। टाइम कितना हो रहा है, बस हो गया, निकल रहे। और सामने वाला बंदा नहीं आओ बैठो तुम भी। बोला भाई मेरे को खाना नहीं, टाइम देखो, घर में बच्चे अकेले, तू बच्चे को अपने मम्मा के पास छोड़ के तू यहाँ पे रात के 12 साढ़े 12 बजे तक क्या कर रही है? अच्छे घर की बच्चे की निशानी है। बड़े सिटीज में चलता है, जाते हैं, वो एक बात अलग है। हम कहाँ रह रहे, किस जगह में है, पहले से तेरा नाम खराब है। तेरे को लगा, उसको लगता था, बहुत टाइम समझाया उसको मैंने, भाई तेरे को लग रहा है कि तेरा नाम बाहर अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। हर कोई तेरे को एक अलग नजरिया से ही देखता है इंसान। ये सब छोड़ दे। अगर फटाक से कोई देख लिया ना उसको किसी लड़के के साथ में, तो लोग को बात करना थोड़ा टाइम नहीं लगेगा, फटफट बोलने लगेंगे ना। ये देखिए किसी के साथ में आधी रात में बाहर, तो मैंने क्या गलती की वहाँ पे? अच्छा ही किया ना कि भाई इतनी रात में क्यों। आपने तो जस्टिफिकेशन देके पूछा कि क्यों एक केयर के साथ पूछा रहेगा। मैंने ये नहीं किया, मैं कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोला कि भाई तू उसके साथ क्या कर रही है, क्यों सो रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैं। तुम लोग ढाबे पे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, वेल एंड गुड। आप उसके बर्थडे पे आए हो, ठीक है, बट टाइम वो दोनों ही थे सिर्फ? हाँ दोनों ही थे। ये भी एक रेड फ्लैग है बड़ा। तुम मेरे से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, तुम आधी रात हो गई है, फोन नहीं उठा रहे हो, रैंडमली आई वॉज कॉलिंग टू यू, यू आर नॉट पिकिंग माई कॉल, तो मैं तो जाऊंगा ना भाई ढूंढते ढूंढते कि क्या है। बात इधर शक की नहीं है, हक की है भाई। लेकिन सामने वाले को हक और शक में समझ में नहीं आ रहा, फर्क नहीं पड़ता। तो गए वो लोग घर वापस, मैं भी अपना गया वापस। वो टाइम पे खींची हुई फोटोज मेरे हाथ में लग गई, क्योंकि उसका ईमेल आईडी मेरे ईमेल आईडी पे ये था, तो उसको ये बात नहीं पता थी भाई। वो फोटोज देख के ना मैंने आज तक वो फोटो इतनी क्लोज पे नहीं निकाली उसके साथ। और आप कितने साल उसके साथ रिलेशनशिप में थे? कोई बता, 2022 अप्रैल से स्टार्ट था। एक साल पकड़ सकते हैं। हम लोग बहुत जगह घूमने गए वेकेशंस पे, लेकिन इतना क्लोजली मैंने फोटो नहीं निकाली उसके साथ में। वो बंदे के साथ तूने कैसा निकाली फोटो? फोटो देख के भी मैं एकदम खामोश, कुछ नहीं बोला। मतलब नॉर्मल थे कि क्लोज, एकदम ऐसे एकदम क्लोज में आके चेहरे से चेहरे मिल रहा है, चेहरे से चेहरे टच हो रहा है, बॉडी टच हो रहा है। जो बंदा मैंने 1 साल में कभी उसका नाम नहीं सुना था, कभी उसका जिक्र नहीं सुना था, जो एकदम टच में, मैंने नहीं निकाली भाई। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि यही फोटो के चक्कर में तेरा कोर्ट में कोई केस चल रहा है। अगर मेरे भी कहीं किसी हाथ में लग गई फोटो, तो भाई मेरे वजह से तेरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए बोल के मैंने आज तक ये फोटो नहीं निकाली। और तू उसके साथ जाके फोटो निकाल रही है ऐसे, क्या समझ के, क्या हक से? तू किसी को उंगली पकड़ाएगी तो वो तो भाई तेरे को पूरा पकड़ेगा वो तो है। हाँ,
वो तो है। वाई? बिकॉज मैं एक आदमी हूं, तो मेरे को आदमी की जात क्या होती है, आदमी क्या सोचता है, आई नो दैट। तू किसी को उंगली पकड़ाएगी तो वो पूरा पकड़ने रेडी रहता है। वो तो कैसा निकाली फोटो वहां पे? अब तो क्वेश्चन किया तो उसने कुछ नहीं, तब तक अभी कुछ क्वेश्चन नहीं किया था, मैं खामोश था। अच्छा। मेरे को पता था ना, मैं अभी जा रहा हूँ उसके डायरेक्ट वहाँ पे ढाबे पे, तो ये 2-4 दिन बात नहीं करेगी मेरे से, ब्लॉक कर देगी। और किया ऐसे ही, बहुत बार ब्लॉक किया, बहुत बार, क्योंकि पैसा लेना था ना मेरे से, तो अनब्लॉक की उसने। उसको जाना था बेंगलोर, बोले मेरे को बेंगलोर जाना, ठीक है चलो। हम लोग निकले बेंगलोर, 2 लोग, 1 टायर AC में गए बेंगलोर। जो भी काम था, काम पटाए। उसी दिन सुबह में मैंने अभी जाहिर नहीं किया था कि मैंने फोटो देखा है। वो उसके हाथ से उसने खुद निकली फोटो उसके मोबाइल से। उसने दिखाया कि गलती से? मतलब दूसरी फोटो कुछ देखते देखते रैंडमली ऐसा चेक करते करते वो अचानक वो आ गई फोटो उसके मोबाइल से ही। अच्छा। मैं बोला भाई ये क्या है? अरे नहीं, वो उस दिन ढाबे पे गए थे नहीं निकाल। मैं बोला ऐसा? तो आपने फिर कुछ नहीं बोला, एंड तक कुछ नहीं बोला था? मैं तब तक कुछ नहीं बोला, मैं खामोश था एकदम में। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरे दिन हम लोग एक कैफे में गए रात में। बेंगलोर में तो बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे उसका व्हाट्सअप मैंने हैक किया था। उसको ये बात पता नहीं थी। मैं ऐसा टेबल पे फ़ोन रख के वॉशरूम चले गए, तो वहाँ पे एक बंदा उसको फ़ोन कर रहा था वीडियो कॉल व्हाट्सअप पे इतनी रात में। वो आपका भी बजा रहेगा फिर? हाँ, आपके इसमें भी नोटिफिकेशन आया रहेगा? आता है। ठीक है, इतनी रात में, तो वो टाइम पे भी मैंने कुछ बोला नहीं, फोटोज वगैरह देखा ना। बट एक अर्ज रहती है ना पूछने की, वो भी नहीं मैं है? कुछ नहीं पूछा। मैं वो कुछ सामने से ही बोलते गई, अरे नहीं वो फोटो ऐसे ही निकाल दी है, ऐसा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत मत समझो, अगर तुमको पसंद नहीं है तो बोलो, मैं नहीं निकालूंगी ना, मैं ऐसा ये वो। तो आप बाथरूम में जाने के बाद वो फोन नहीं नहीं बजा? नहीं, वो फोटो, वो तो मैं बाथरूम में, तो हम लोग जो रात में जो कैफे में गए थे, हाँ। तब की बात है। कैफे में गए थे, तभी भी वो एक बंदा जो था, मैं जानता हूँ उसको, और वो बंदा रैंडमली कॉल कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था। तो वो डांस वगैरह कर रही थी, तो उसको शौक बोलते हैं, ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। हर किसी की एक ख्वाहिश रहती है, करता है। तो मैं उसका वीडियो कॉल कर रहा था, तो मैं उसको दिखा भी रहा था। मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा था, उसको चेहरा दिखा रहा था। तो मैं कट किया, मेरा भी मोबाइल टेबल में था, उसका भी था। मैं ख्याल में नहीं कि भाई मैंने उसका व्हाट्सअप हैक किया है, तो मेरे को भी नोटिफिकेशन आएगी वगैरह। तो मैं निकल ही गया वॉशरूम के लिए, और पीछे कॉल आ गया, उसको पता चल गया। तो वहाँ पे भी मैं बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो वगैरह बोला उसको। तो मैंने अपना जो उसका व्हाट्सअप जो था, मैंने एप्लीकेशन हाइड कर दिया वहाँ पे। मैं बोला देख ले तू खुद, कहाँ है, नहीं किया मैंने। तो उसको था उसके दिल में कि नहीं ये बंदे ने किया है, तो वो खामोश हो गए वहाँ पे। तो टाइम भी हुआ कुछ रात के 1:30-2 बज रहे थे, तो हम लोग निकले, और मैं भी कुछ नहीं बोला। और बाहर निकलते निकलते ऑटो में बैठे, तो वहाँ पे 1-2 वर्ड ऐसा यूज़ की ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। गाली दिया? तो वहाँ पे ना मैंने 2-4 हाथ लगा दिए उसको। अच्छा। हाथ लगाते लगाते उसको बोला कि ये क्या कर रही है तू? लोग तेरे बारे में बाहर क्या क्या बात करते हैं, और तू ये फिर वापस से क्या चालू की है नाटक? ये फोटो अगर बाहर मैं किसी को दिखा दूं तो क्या सोचेंगे? मैं चाहता हूं कि भाई लोग जो तेरे बारे में सोचते थे वो हट के अब कुछ अच्छा सोचे। भाई ये पहले कैसी भी थी, लेकिन अभी अच्छे से जी रही है, और तू क्या कर रही है ये तो बात मैं अच्छे के लिए उसको 1-2 हाथ लगा रहा हूं ना।
कि बुरे के लिए लगा रहा हूं मैं? हक तो तूने दिया ना। बच्चों के साथ बाप बच्चे गिना दिए मेरे को, फैमिली तुम गिना रहे हो साथ में, बेटे के साथ बाप बेटे, बेटी के साथ में बाप बेटी। हाँ, हक कौन दे रहा है? मैं जब प्यार मोहब्बत आपको दे रहा हूं तब तुम मेरे को हक दे रहे हो ना। मैं अपने दिल से तो ये नहीं कर रहा हूं। जब तुमने मेरे को वो हक दिया है, जब तुम गलत रास्ते से जाओगे तो मैं तो वहां पे रोकूंगा ना कि भाई तुम गलत जा रहे हो। उसमें 2 हाथ भी लगा दिया तो क्या है? तो वो दिन आखिरी, बस वो टाइम से भाई मेरी हालत जो मैं बोलूं, मैं एक टाइम ऐसा था, ऐसा सोचता था कि बस खत्म हो गई मेरी जिंदगी, कहानी खत्म। मैं उसके पैर तक पड़ गया, हर चीज। मैं बोला भाई जो हुआ मैं सब कुछ भूलने तैयार। वो कहते हैं ना कि भाई औरत का जब मन भर जाता है तब तुम्हारी दर्द, तकलीफ, दुख कुछ नहीं दिखता भाई, कुछ नहीं। हर चीज करके देख लो आप, उसके आगे तुम कुछ नहीं दिखाई दोगे। चाहे वो तुम्हारा कितना भी पुराना प्यार क्यों ना हो, जब एक औरत को अगर कोई दूसरे आदमी से रेस्पेक्ट मिलने लग जाएगी ना, तो वो कितना भी तुम्हारा पुराना प्यार क्यों ना हो, वो धोखा दे के चले जाएगी। ये इतिहास गवाह है, कहीं भी उठा के देख लो आप। भरोसा उस पे करो जो भरोसे के लायक हो। भरोसा उस पे करो जो भरोसे पे लायक हो, वरना तो भाई कंधा मैयत में वो भी देने आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो उसके बाद बहुत कोशिश की मैंने, हर चीज रिश्ता बचाने के लिए, जहां तक मैं कर सकता था वहां तक, कहीं कुछ नहीं, खत्म हो गया उधर ही एकदम एंड। खत्म मतलब ऐसा खत्म ये नहीं हुआ। बस आए हम लोग वापस घर, तो वहां से वो मेरे घर आए कि इसने देखो तुम्हारे बेटे ने क्या हालत की है, ऐसा है, ये है, वो है, देख भाई तूने भी कहीं ना कहीं गलती की होगी, व्हाटएवर इट इज, जो बोलना था। तो भी मॉम ने उसको ही सॉरी बोले। मेरी माँ ने कभी उसको बुरा बुला कभी कुछ नहीं किया, बोली नहीं, कभी कुछ नहीं। तो भी एक टाइम पैसा जो लेना था ना मेरे से पैसा लेना था ना, जब जिस दिन मैंने पूरा पैसा दिया ना, खत्म। उसके दिन दूसरे दिन ब्लॉक नंबर मेरा। ये पैसा ना मैं बहुत पहले दे सकता था, कोई बड़ा इशू नहीं था, और पैसे भी ज़्यादा थे नहीं, पहले ही दे सकता था मैं। जिस दिन मैंने पैसा दिया ना, उसके दूसरे दिन नंबर सब ब्लॉक। 12-14 महीने तक घर का रेंट भरते गया मैं, लाइट बिल भरते गया, हर चीज ते को जो भी जरूरतमंद थी सब ते को हाजिर किया, बच्चों के लिए किया, हर चीज। कितना जब तेरे को पैसा चाहिए था तब मैंने दिया। बात पैसे की नहीं है, मेरे को पैसे चाहिए भी नहीं था भाई। मैंने तो सिर्फ अभी भी देखने वाला था कि उसकी सोच क्या है। ये रिसेंटली की बात कर रहा हूं मैं, कि उसकी सोच क्या है। मैंने उसको इतना ही बोला कि भाई अभी अपना रिश्ता तो है नहीं, अब तो मैं भी रहना नहीं चाहता अभी तेरे पास। ऐसे डिप्रेशन और ऐसे एंग्जाइटी में मैं था कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मैं 6 महीना लगा मेरे को बाहर निकलने में। रात दिन क्या था मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, ना खाना ना पीना, रात दिन सिर्फ दारू पियो दारू पियो दारू पियो दारू पियो, वही अंधेरे कमरे में बैठे रहना अकेले, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या हूँ, क्यों मैं ऐसा हो रहा हूँ। एक एक बात याद आ रही है मेरे को, सब कुछ, कि उसने मेरे साथ कैसे कैसे खेल खेला, कैसे कैसे एक्टिविटी की मेरे साथ। ठंड में भाई, दिसंबर की ठंड की टाइम पे पूरी रात में उसके बालकनी में बैठा रहा, दरवाजा नहीं खोलती थी वो। क्यों? व्हाट रीजन क्या था ऐसे बिहेवियर को? रीजन मतलब कि कुछ एक जो मतलब कहते हैं ना, कोई ऐसी बात जैसी बात नहीं,
एक बार तो भाई मैं उसको बता रहा हूँ कि मेरे को सुबह में थोड़ा लेट हो जाएगा घर पे आने में, मान के चलो 3:30-4 बज जाएंगे मेरे को, तो आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलना, ऐसा सो मत जाना, मैं बता रहा हूँ मैं 11:30-12 बजे। हाँ बोले ठीक है। तो मैं आ भी रहा हूँ सुबह में 4:30-5 बजे, दिसंबर का टाइम है, इतना ठंडी, बाहर मच्छर, पूरी रात सुबह तक 7 बजे तक बैठा हूँ, मैं सोया हुआ हूँ। बाद में याद आ रही है मैं ऐसा किया था भाई, क्यों किया भाई? मैं इतना पागल मत, किसी के ऊपर इतना पागल नहीं होना चाहिए भाई। पहले खुद पे तुम प्यार करो, अपने आप प्यार करो, उसके बाद तुम किसी के लिए ये हो जाओ। हर एक बात मेरे दोस्तों की याद आती थी। आज मैं मुंह नहीं है मेरा वो लोग के सामने जाने के लिए, आज मेरा मुंह नहीं है वो लोग के सामने जाने के लिए। जब तक मेरे से पैसा लेना था तब तक उसने मेरा वीडियो कॉल उठाई, बच्चों को दिखाई, बच्चों ने बात की, सब कुछ सही था। जिस दिन मेरा पैसा उसने पूरा मैंने दे दिया, दूसरे दिन से ही ब्लॉक। उसको लग रहा था कि मैं अवेयर हूँ, उसने दूसरा भी नंबर लेके रखी थी। जिस दिन मोबाइल में सिम डाले ना, तभी मेरे को पता चल गया था कि वो नंबर लेके रखी है। अरे किसी की फीलिंग्स के साथ इतना नहीं खेलना चाहिए, इतना मतलब कि पागल नहीं हो जाना चाहिए किसी के पीछे कि आप क्या हो और क्या बनते जा रहे हो। ये 6 महीने के बीच में ना, जो मेरा, आप मानोगे नहीं, 6 महीने भी नहीं कहूँगा मैं भाई, बिकॉज जब से मैं यहाँ पे इसमें आया हूँ तब से ना मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया मैं बिजनेस पे। बस इसके ही ख्याल, इसका ही सब कुछ, बस इसके लिए मैं कैसे क्या कर दूं, क्या और अच्छा कर दूं, बस यही। और ब्रेकअप के बाद तो मानो आप कि मेरे बिजनेस एकदम जीरो हो गया भाई, बिजनेस मेरा एकदम जीरो हो गया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6-7 महीने, ये 7 महीने लगे मेरे को एकदम बाहर आने के लिए। मेरे वहाँ पे 1-2 दोस्त थे, वो मेरे को समझाते थे कि भाई जो हुआ सो हो गया भाई, हम समझ रहे तेरी फीलिंग्स को। मैं बोला भाई कोई नहीं समझ सकता, तुम लोग नहीं समझ सकते। वो लोग रोते थे मेरे सामने, भाई तू क्या बनते जा रहा है, मर जाएगा तू, ऐसी हालत हो गई थी मेरी। लास्ट में जब मेरी माँ के आंखों में आंसू देखा ना मैंने, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला भाई मैं एक लड़की के पीछे इतना पागल हो जा रहा हूँ, अपने आप पे मैं ख़त्म हो जा रहा हूँ, क्यों? मैं ऊपर वाले से एक ही दुआ करता था कि भाई मेरे को इससे बाहर निकाल, मैं इसके दर्द, इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मेरे हिस्से से बाहर निकाल दो। 7 महीने लगे तब जाके मेरा सब वैनिश हो गया, खत्म, सब कुछ एकदम जीरो हो गया। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऊपर केस को हो गए, मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, क्योंकि टाइम पे मैं उनको डिलीवरी नहीं दे सका, मैं क्योंकि मेरे को कुछ सुझाई नहीं देता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना। मेरे दोस्त, कौन आएगा तुमको बात करने के लिए? अगर तुम तकलीफ में हो, तुम अपने जिसको इसके बारे में पता है वो दोस्त से तुम मुंह मिला नहीं सकते, नजर नहीं मिला सकते, तुम किसको बताने जाओगे? मैं सबसे आज तुम्हारे पॉडकास्ट से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर कोई भी बंदा अगर इसी हालत में रहेगा ना, तो प्लीज उसके फ्रेंड्स जाके उससे बात करें, उसको समझे। भाई ये जो सिचुएशन ना भाई बहुत खराब रहती है। एक टाइम पे मैं अपनी माँ को मैं वैल्यू नहीं देता था, उसको इतना वैल्यू देता था। मैं ये सोचता बस ये है ना, बस बहुत हो गया और कुछ नहीं चाहिए मेरे को जिंदगी में, बोलना नहीं चाहिए ऐसा। मेरी माँ से ज्यादा उसको वैल्यू देता था मैं। लेकिन आज मैं सिर्फ देखना चाह रहा था कि उसकी नीयत और उसकी सोच अभी भी क्या है मेरे लिए। तो ऐसे ऐसे वल्गर वर्ड्स यूज किए ना मेरी माँ के बारे में। मैंने उसको बोला भाई जब अपने को रिश्ता रखना नहीं है, जो मैंने जो तेरे को दिया ना वो मेरे को दे दे वापस तू। हालांकि मेरे को चाहिए नहीं था वो, मैंने जो तेरे को दिया वो तू मेरे को वापस दे दे। मैं सिर्फ उसकी नीयत देखना चाह रहा था। तो मेरी माँ के बारे में ऐसे ऐसे वल्गर वर्ड यूज किए ना, तो मैं थैंक्स कहता हूँ ऊपर वाले से कि मुझे तूने इससे दूर कर दिया।
और थैंक्स मेरे वो दोस्त के लिए भी जो मेरे को समझा रहे थे, लेकिन वो टाइम पे मैं समझा नहीं। आई एम सॉरी मेरे वो दोस्त लोग के लिए कि तुम समझा रहे थे, मैं नहीं समझा। लेकिन आज मैं निकला बाहर और अभी भी उसकी सोच घटिया, जो मैं आपको दिखाया मैसेज वगैरह, मेरे माँ के बारे में कैसे वल्गर वर्ड यूज, मेरे को सिर्फ उसकी नीयत देखने था, मेरे को पैसा नहीं चाहिए था भाई। मेरे अंदर आज भी इतनी टैलेंट है, मैं जब जीरो से ऊपर आया हूँ तो अभी भी मैं आ सकता हूँ, उतनी टैलेंट है मेरे अंदर। तेरे चंद 4 पैसों जो मैंने तेरे ऊपर खर्चा किया वो मेरे को नहीं चाहिए भाई। तेरी सोच देखने के लिए सिर्फ मैं तेरे को मैसेज किया था कि तू आज भी क्या सोच रखती है। लेकिन ये जो रहते हैं ना पैसे के जो लालची, इस टाइप मोहब्बत की थी भाई। ऐसा नहीं कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ, ये गई तो दूसरी सेट कर दी। ये तो जिस्म के साथ खेलना हो गया वो। हाँ, वो जिस्म के साथ खेलना हो गया। आपको तो इंटेंशन वैसे थे ही नहीं आपके। मेरे इंटेंशन गलत थे ही नहीं। मैं आज ये पॉडकास्ट में आके पूरी दुनिया देखेगी ना, मैं सबके सामने आके मैं बोल सकता हूँ, तो मैं बाद में भी बोल सकता था कि आई एम रेडी टू मैरी यू। मेरे को तेरे पास से कोई मतलब नहीं था भाई। मेरे अंदर वो डेयरिंग भी है, वो हिम्मत भी है, वो जज्बा भी है, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से तेरे को चाहा था। कोई मजाक करने के लिए, कोई टाइम पास करने के लिए तेरे लाइफ में नहीं आया था मैं। आपको शादी के इंटेंशन से आपने अप्रोच किया था। फिर वो बंदे को भी फोन किया मैंने, भाई तेरे वजह से जो हुआ है ना आज, बहुत गलत हुआ है। ये बस इतनी सी है कहानी। मैं सबको यही बोलूँगा कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी तुम्हारे नज़दीक में कोई भी अगर मिलता है तो प्लीज़ उनसे बात करो थोड़ी देर के लिए। मेरे पास ना कोई नहीं था बात करने के लिए, कोई नहीं। मैं अकेला, एकदम तनहा, एकदम अकेला तनहा। तो इस सब से बाहर आने के लिए क्या क्या किया आपने? बाहर आने के लिए मैं जिस दिन मैंने अपने माँ की आंखों में आंसू देखा, मेरी माँ बोली कि भाई ये क्या कर दिया एक लड़की के चक्कर में तू। हम तो तेरे को बोल ही रहे थे। हालांकि गलती मेरी है, मैंने उनको कन्विंस किया कि यहाँ पे वापस आने के लिए। सिर्फ ये इसके वजह से, ये औरत की वजह से आया मैं, वरना मेरे को कोई शौक नहीं था इधर वापस आने के लिए। तो उस टाइम से ना मैं अपने आप पे बहुत एक अंदर से न्यू जर्नी स्टार्ट करना है मेरे को। अभी रीसेट मारने का सोच रहे? रिसेंटली बस, अरे तुम मानेंगे नहीं, मैं ऐसे सिचुएशन में था एक टाइम, बहुत पी रखा था मैंने। रात के कुछ तकरीबन 3:30 बज रहे थे, मैं बाहर निकला। हम लोग का मिल था, बहुत बड़ी जगह थी और खुला आसमान वगैरह सब कुछ था। 3:30 कुछ बज रहे थे, मैं बाहर निकला, सोचा कि मैं मर जाऊं, जान देने का सोचा। जान दे दूं बस, नहीं जीना, मेरे से नहीं हो रहा है भाई। मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और इतना डिप्रेशन में नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं अभी मर जाऊँ। मैं बताऊँ किसको बताऊँ? फैमिली को जाके बताऊँ? पापा को बोलूँ कि पापा मैं मरने जा रहा हूँ? किसको बोलूँ? नहीं बोल सकता मैं। बाहर आया, आसमान पे देखा, एक टूटता हुआ तारा जा रहा है टूटते हुए। मैं सोचा कुछ बोलते हैं ना, कुछ टूटते हुए तारे से विश मांगे तो ये हो जाता है। मेरे दिल में आया वो खुद ही टूटा हुआ है, उससे मैं क्या मांगू? वो खुद ही टूटते हुए गिर रहा है तो मैं क्या उससे मांगू? छोड़ा ऐसा, बस अभी खत्म ही कर दूं मेरी जिंदगी। मैं मरते मरते बाहर आया हूँ। बट वो स्टेबिलिटी आ गया। मैं अपने आप पे मैं फिर पीछे चले गया 10 साल पहले। 10 साल पहले भी तू क्या हालत में था? भले तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तू इतना डिप्रेशन में नहीं था, इतना रोता नहीं था भाई। रो रो के आंसू मेरे सूख गए थे। हाँ, तो तू मत ये कर भाई, मत ये कर, मत तू जान वान देगी। किसको नुकसान होगा? तेरे खुद के लिए नुकसान है, तेरे माँ बाप के लिए नुकसान है। मत ये कर सब कुछ। तो दूसरे दिन से टाइम लगा मेरे को बहुत बाहर निकलने में, बिजनेस स्टार्ट करने में। मैं चेन्नई चले गया, फिर वहाँ से बिजनेस मेरा ऑपरेट था पहले से ही, तो वहाँ से करने गया।
स्टार्ट करते 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 धीरे मैं आज एक स्टेबल पे हूँ वापस। और आज भी मैं अगर मेरे को कहीं मोड़ पे भी मेरे को दिख जाए ना, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखूँ। मैसेज पे भी मैंने बोला मैं भाई तेरी शक्ल ही नहीं देखनी है, तू क्या मेरे को पैसा देगी। वो घर भी दिया था उसका क्या? अरे मैं सब कुछ भूल ही गया, मैं मेरे को कुछ ये नहीं करना है। क्रेजी। लाइक इतना ही कि लाइक और कुछ नहीं बस इतना। आपको कुछ एंड का मैसेज देना है किसी एंड को? का मैसेज ना मैं एक मिनट बोलता हूँ। उन्होंने लिख के लाया था कि लाइक क्या क्या उनको एग्जैक्टली बताना है, और ऐसा कट टू कट उन लोग ने बताया कि ये प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अभी वो सिर्फ एंड का एक मैसेज देना ऑडियंस के लिए कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। And then मतलब जो स्टार्टिंग से सही था ना एकदम अपना, सब परफेक्ट था जैसे था वैसे। सिर्फ आप एक ओपिनियन देना चाहते हो? नहीं ओपिनियन का ही मैं देख रहा हूँ मैं। हालांकि बहुत मैं ऐसे जब जब मेरे को याद आता था मैं लिखता था, लेकिन ये सब कुछ चीज़ ना चलो एक है मेरे पास, तो ये थोड़ा ना नीचे करता हूँ ऐसा आराम से ताकि मेरे को दिखाई दे। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा नीचे देखूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि मैं नीचे देख रहा हूँ। नहीं, अब मैं बोलते ना इफ लाइक उन्होंने कुछ लिखा है तो उनको लाइक शेर शायरी कुछ नहीं मैं एक नॉर्मल इसमें ही मैं बोलूंगा, शेर शायरी वाला काम ही नहीं करने का हमने। उन्होंने कुछ लिखा है, उनको मतलब एक एक्सप्रेस करने था और उनको एक मैसेज पास करने का था ऑडियंस को, तो उन्होंने कुछ लिख के लाया। तो ही इज जस्ट गोना रीड गाइस, जस्ट लिसन टू हिम व्हाट ही हैज टू से। उनको क्या बोलना है वो सुन लो। माइक टुवर्ड्स यू। तो मैं बस सबको इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान की नीयत अच्छी हो तो अपने साथ ना ताउम्र रहेगा वो। इंसान की नीयत अगर अच्छी हो ना तो अपने साथ ताउम्र रहेगा। अगर उसकी नीयत, उसका मन सच्चा नहीं होगा ना तो प्यार में ना आपको जिंदगी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मन मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए एक दूसरे को। मन मिला तो संसार मिला, तो तुम्हारी जिंदगी हंसी खुशी मिलते जाए। एक इंसान एफर्ट्स डालते ही जा रहा है, अपने साइड से करते ही जा रहा है। एक इंसान अपने साइड से पूरा एफर्ट्स डालते जा रहा है रिश्ता बचाने के लिए, हर चीज करने के लिए, और दूसरा इंसान उसको इग्नोर करते ही जाएगा, तो ये रिश्ता भाई लंबा कैसे चलेगा ये बताओ। एक ना एक दिन उसको एंड करना ही पड़ेगा। So I think so guys, that is it for today. आज का एपिसोड यही तक था and I hope you liked it. डिटेल्ड में बात की गई थी कैसे क्या हुआ था, क्यों हुआ था, एंड आई थिंक सो ये नहीं होना चाहिए यार। एक टाइप से अगर तुम लोग को रिलेशनशिप में नहीं रहने का तो माय ओपिनियन है कि सीधा सीधा कम्युनिकेट कर दे, ख़त्म कर दो। खाली फुकट किसी को किसी का लाइफ या फिर किसी का कुछ लेना देना हो तो वो उतना ही रखो जितना नेसेसरी है, अनलेस एंड अनटिल आपको उनका फीलिंग्स की कदर ना हो। तो मतलब इट इज़ नॉट यूज कि आप अगर कदर ना हो तो कुछ मत करो यार। इट्स बेटर दैट यू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट करके वो ख़त्म कर दो वहाँ पे, या फिर क्रिस्टल क्लियर रख दो कि क्या करना और क्या नहीं। बट दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द एपिसोड। इफ़ यू लाइक द एपिसोड, आपको पता है क्या करना है, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर आप स्पॉटिफाई पर सुन रहे हो तो मेक श्योर दैट यू लिसन इट ऑन स्पॉटिफाई एंड गिव 5 स्टार रेटिंग्स। मेंबरशिप लेनी है तो 89 रुपीज़ से, सुपर चैट देनी है तो 10 रुपये से। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक कम ऑन द पॉडकास्ट, यू कैन सेंड ईमेल्स और डायरेक्टली आप टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे, हम लोग रिप्लाई देते हैं। एंड वहाँ से फिर एक इंटरव्यू कॉल होने के बाद आपको यहाँ पे आने का मौका मिल जाता है। तो इफ़ यू आर रेडी टू डू दैट, यू कैन डू इट। एंड आई होप यू लाइक द एपिसोड।
तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, एंड राम राम.